सियासी रंग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम में हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। सियासी रंग में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर। देखेंगे कि क्या कुछ वहां से सियासी रंग निकलकर सामने आ रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोइना विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अशोक डिंडा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, दीदी तो स्नेह त्याग प्रेम की मूर्ति होती है, लेकिन ममता दीदी तो निर्ममता और क्रूरता का प्रतीक हो गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता दीदी जाएंगी और बंगाल में भाजपा जीतेगी तो बंगाल में नरेंद्र मोदी जी के विकास का खेला होबे, जनता के कल्याण का खेला होबे, किसान के खातों में पैसे आने का खेला होबे, रोजगार देने का खेला होबे और ममता दीदी का खेला खत्म होबे। वहीं सीएम ने मोइना जिला पूर्व मोदिनापुर में जनसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान 15 साल से संघ के स्वयंसेवक रहे रामप्रसाद मन्ना के निवास पर भी गए और उनके घर पर भोजन किया। चौहान ने कहा कि उनकी असीम आत्मीयता और स्नेह से परोसे गए स्वादिष्ट भोजन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। हमें टीएमसी के गुंडों को छोड़ने नहीं वाले। ये आतंक का राज, हिंसा का राज, ये जंगल राज भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। ममता दीदी बात करते हैं मां मानुष माटी की, तुमने मां को अपमानित करने का काम किया। बूढ़ी मां यहां पीटी जा रही है, शर्म नहीं आती ममता बनर्जी? तुमने मां को अपमानित किया है, तुमने माटी को खून से रंगा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। खबर पर बात करेंगे। राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड रांची, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए तो यहां पर एक अलग ही घमासान की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और आज जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता के राज में यहां पर हो रही सभा के दौरान जिस तरह से हुंकार भरी है, क्या कुछ कहा जाए, किस तरह का नजारा देखने को मिला? कमर, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां का चुनाव चरम पर है और लगातार बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में उन्होंने 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पहली उनकी जो चुनावी सभा थी वो पश्चिम बंगाल के मोइना विधानसभा पर थी, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद जो दूसरी जनसभा थी उसको भी उन्होंने संबोधित किया। जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले मोइना जो विधानसभा सीट है वहां जो पूर्व क्रिकेटर हैं अशोक डिंडा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई तरह के सवाल खड़े किए और कहा कि किस तरह से जो कानून व्यवस्था की स्थिति है पश्चिम बंगाल में बद से बदतर होती जा रही है, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए कि एक दीदी का जो संबोधन है एक ममतामयी संबोधन होता है, लेकिन दीदी ने जिस तरह से राज वहां पर किया और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, लूट घसोट और आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं वो पश्चिम बंगाल में बढ़ी हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी के कानून व्यवस्था को लेकर
टीएमसी पर हमलावर रही है। कल हमने जिस तरह से देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि विकास ही उद्देश्य बीजेपी का वहां पर है और जो लंबे समय से जंगल राज पनपा है और उस दिशा में बीजेपी यहाँ पर काम करेगी। तो कुल मिलाकर अब जो घमासान है पश्चिम बंगाल का वो बिल्कुल चरम पर पहुंचता जा रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो प्रमुख नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें तो फिर कैलाश विजयवर्गीय, जिस तरह से उन्हें पूरा पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया और लंबे समय से वो लगातार वहां पर बीजेपी की जो जमीन है वो तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चाहे फिर मंत्री विश्वास सारंग हो, अरविंद भदौरिया हो, तमाम सारे नेता वहां पर लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा जिस तरह से संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश के रहे अरविंद मेनन, वो भी अब पहले पूर्व संगठन महामंत्री है मध्य प्रदेश के अरविंद मेनन भी वहां पर लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं। तो एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत, रणनीति के तहत बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अगर हम टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें तो उनके किले को भेजना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 2011 और 2016 के जो चुनाव हुए हैं, 2011 के चुनाव में टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल की थी 294 में से। वहीं अगर हम 2016 के चुनाव की बात करें तो 2016 में भी 186 से ऊपर सीटें टीएमसी की रही हैं। तो एक मजबूत किला टीएमसी का वहां पर रहा है, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि तकरीबन 20 सालों तक वाम दल वहां पर सत्ता में रही और ज्योति बसु लगातार वहां पर 5 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उनके किले को टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने भेजा और लगातार 10 साल से वो वहां पर मुख्यमंत्री हैं। अब बीजेपी लगातार जिस तरह से देखा जाए कि उसको लोकसभा में एक बेहतर परफॉर्मेंस मिला था, 17 सीटें मिली थी और अब विधानसभा में जिस तरह से उसने मेहनत की है, इसके तौर पर अब एक कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, दूसरी पीएम नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, और यही कारण है कि लग रहा है कि बीजेपी अब टीएमसी की टक्कर पर है। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है काफी कड़ा और दिलचस्प है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक रही है। बिल्कुल राजी, कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर एक बार फिर बीजेपी आगे बढ़ती यहां पर दिखाई दे रही है, दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। हालांकि इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ भी एक खास कनेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीर बनती है और क्या कुछ नजारे देखने को मिलते हैं, देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।